नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग ये सिलोगिज्म का दूसरा टाइप पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका सिलोगिज्म का यानी न्याय निगमन का पहला टाइप और बेसिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा, यानी पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एक स्टेटमेंट लिया है, दूसरे वीडियो में उसी में ही हमने दो स्टेटमेंट भी लेके उसमें भी क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन तो देखा जाए तो 2 से 3 ही हुए उसमें, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में ही उसमें मैंने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी तरह जैसे अब ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये 2 क्वेश्चन लेकिन 2 नहीं है, ये देखा जाए तो कम से कम जो है 8 से 9 क्वेश्चन लिया गया है, यानी 2 क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन समथिंग लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें, जो है प्लस में सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा सकें। इसलिए जो है आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इसलिए मज़ा ज़रूर आएगा आपको। और इससे रिलेटेड यानी न्याय निगमन के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें देखिए मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, तो जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं, इसमें नए विद्यार्थी जुड़ रहे हों तो वो ध्यान देंगे कि इसके पहले जो आपका इसका पहला पार्ट है यानी पहला वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देख के आएँ, जिससे कि ये आपको समझ में आएगा। अगर इसके पहले आप इसको जो पुराना वीडियो है उसको देख के नहीं आते हैं तो ये डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर करवा दिए, इसलिए आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको क्लियर होने में समस्या होगी। इसलिए जो है इसको पढ़ने से पहले आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने क्या चीज़ें बताया है एक बार फिर से इसमें भी समझ लेंगे कि एक जो आपका ये मेथड है, ये 50-100 मेथड है। इसमें करना क्या है आपको कि ये जो आपका स्टेटमेंट होगा, देखेंगे आप लोग ध्यान से, ये जो आपका स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था। स्टेटमेंट को आप मानेंगे आमदनी, दूसरा जो आपका निष्कर्ष होगा उसको आप मानेंगे खर्चा। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि जैसे हमारे निष्कर्ष यानी जो स्टेटमेंट होगा उसमें अगर हमारी वैल्यू या मान हमारा 100 दिया गया होगा आमदनी में, तो अगर हमारा खर्च यानी निष्कर्ष में 50 या 100 दोनों भी अगर होगा, अगर 100 होगा तो भी सही माना जाएगा, 50 होगा तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम 100 रुपये, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक बार कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 भी खर्च कर सकते हैं और 50 भी खर्च कर सकते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टेटमेंट में जो दिया जाएगा अगर सभी के साथ है तो उसको 100-50 मैंने बताया था, जिससे सभी चित्रकार शिक्षक हैं। आइए डायरेक्ट जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, क्या बोला गया है, सभी चित्रकार शिक्षक हैं। देखिए चित्रकार सभी के साथ मैंने क्या बताया था, एक बार यहाँ पे शार्ट में जो है आप लोग लिख लेंगे। सभी के लिए जो भी अगर इस वीडियो को डायरेक्ट देखेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। सभी के लिए मैंने बताया था 100, 50, कुछ के लिए बताया था 50 और 50, कुछ नहीं के लिए बताया था 50 और 100, और जो आपका कोई नहीं है इसके लिए बताया था 100 और 100। ये लीजिए, मैंने ये चीज़ आपको यहाँ भी बता दिया। इसमें क्या करना है, जैसे तुरंत हम सबसे पहले जो हमारा ये होगा कथन होगा यानी आमदनी होगा, उसको हम सबसे पहले पॉइंट आउट कर देंगे। कैसे? जैसे सभी के साथ क्या है आपका 100 और इसके बाद 50। दूसरा क्या है, ये भी सही है, इसमें भी सभी के साथ क्या करना है 100 और 50। दूसरा क्या है, कुछ रोजगार बुद्धिमान है, तो कुछ के साथ देखना है डायरेक्ट कहाँ है, ये दोनों को 50-50 आपको देना है। ये चीज़ तो आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको आ जाना है निष्कर्ष पे, है ना। तो निष्कर्ष देखेंगे कि कुछ चित्रकार शिक्षक नहीं है। अब एक चीज़ मैंने ये बताया था कि अगर आपके स्टेटमेंट में जितने भी स्टेटमेंट है 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, तो अगर सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट भी आपका हमेशा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें ये आपका जितने भी स्टेटमेंट है तीनों, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हैं।
कुछ रोजगार बुद्धिजीवी हैं, सभी शिक्षक रोजगार हैं, सभी चित्रकार शिक्षक हैं। यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं। तो जो भी निगेटिव आपका आंसर होगा ये ए कर लेंगे, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो ये जो भी निगेटिव क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट हम पहले कैंसिल कर देंगे। तो ये हो गया। और कोई निगेटिव है, ये भी देखिए निगेटिव है, ये भी कैंसिल। इधर निगेटिव है, ये भी कैंसिल। क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट बता दिया है और नोट भी लिखवा दिया है, उसमें बताया है कि अगर आपके स्टेटमेंट यानी कथन सकारात्मक है तो रिजल्ट भी आपका यानी निष्कर्ष भी हमेशा सकारात्मक ही आएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो हमने जितने भी निगेटिव के देखे तो तुरंत हमने देखते ही कैंसिल कर दिया। अब सभी रोजगार शिक्षक है। देखिए रोजगार कहाँ पे है, यहाँ पे, और शिक्षक कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी इसने सिंगल स्टेटमेंट लिया है, सिंगल से ही लिया है। तो सभी रोजगार, अब देखिए रोजगार एक यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों जगह क्या है, दोनों जगह क्या है, 50-50 वैल्यू है। यानी ये हमारा कथन है। कथन का मतलब क्या है, आमदनी। तो यहाँ भी उसकी आमदनी 50 है, यहाँ भी आमदनी 50 है। लेकिन यहाँ सभी के बाद क्या हमने देखना है, यहाँ भी 100 और ये 50, सभी के साथ चित्रकार सभी है ना, तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 50। तो ये देखिए कि यहाँ 100 रुपये खर्च कर रहा है कौन, रोजगार, लेकिन यहाँ कितना कमा रहा है, 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी। इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना कमाएगा उतना ही वो मैक्सिमम खर्च कर सकता है, उससे अधिक नहीं। यानी वो 100 रुपये अगर कमा रहा है तो 100 खर्च कर सकता है, लेकिन अगर 50 कमा रहा है तो वो 100 खर्च नहीं कर सकता। हमें इसको लोन नहीं दिलाना, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। सभी चित्रकार रोजगार हैं। अब ये देखिए सभी चित्रकार, चित्रकार कहाँ पे है, आपका चित्रकार ये है, और रोजगार कहाँ पे है, रोजगार देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन इसका मैंने बताया था एक जो आपका निष्कर्ष होता है एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा आपका निष्कर्ष होता है अप्रत्यक्ष। यानी एक डायरेक्ट निष्कर्ष और दूसरा इनडायरेक्ट निष्कर्ष। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे दो कथन होते हैं उनसे मिलकर हमारे जो है निष्कर्ष जो निकलता है दो कथनों से मिलकर बनता है। जैसे एक ये चित्रकार इधर है, एक शिक्षक है। इसका भी मैंने ये बताया था कि अगर हम अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें दोनों स्टेटमेंट में से एक जो आपका सब्जेक्ट यानी एक वर्ड होगा वो कॉमन होगा, और कॉमन वैल्यू में से इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर हम अप्रत्यक्ष यानी दो स्टेटमेंट से आप आंसर देते हैं तो उसमें देखेंगे कि एक वर्ड आपका कॉमन होगा, और कॉमन वर्ड में जो आपका कॉमन वर्ड होगा उसमें से कहीं भी एक जगह मान 100 होना चाहिए, तभी आपका दो जो है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष जो है आसानी से निकलेगा। कैसे, जैसे यहाँ शिक्षक है, यहाँ भी शिक्षक है, तो जैसे हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो देखिए यहाँ शिक्षक के पास कितना है 100, यहाँ 50, मतलब एक जगह कम से कम 100 आ रहा है। यानी इन दोनों का अब जो है पहले और दूसरे का जो है स्टेटमेंट हमारा करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी है कि पॉजिटिव निगेटिव, क्या किया हमने देखा दोनों पॉजिटिव हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारे दो कथन हैं, दो कथनों में एक वर्ड कॉमन है शिक्षक शिक्षक, कॉमन शब्दों में कहीं भी एक जगह मान 100 होना अनिवार्य है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे 100 है, मतलब इन दोनों का हमारा संबंध बन जाएगा। कैसे, अब सभी चित्रकार रोजगार हैं, चित्रकार कहाँ पे देखिए 100 है, यहाँ 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार कितना है 50 है, यहाँ भी 50 है, तो इन दोनों का रिलेशन बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसमें आपका एक क्वेश्चन, ये भी निगेटिव वाला था, निगेटिव वाले हमें तुरंत देख लेना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और आपका आंसर में निगेटिव है तो तुरंत आपको आंसर निगेटिव दे देना है बिना किसी देरी के। चलिए अब क्या करते हैं, अब आपका एक क्वेश्चन ये वाला बता, कुछ शिक्षक बुद्धिजीवी है। कहाँ पे है देखिए बुद्धिजीवी, ये आपका ये बुद्धिजीवी है, और शिक्षक कहाँ पे है, यहाँ भी शिक्षक है, यहाँ भी शिक्षक है। तो हमने क्या बताया कि अगर दो से मिला के देखिए, अगर इससे बना होगा तो बुद्धिजीवी और शिक्षक, इससे बना होगा मान लीजिए इन दोनों से, इन्हीं से बना लेते हैं ना। क्या बोला है, कुछ शिक्षक बुद्धिजीवी है, तो कुछ शिक्षक बुद्धिजीवी मान लीजिए इनसे बना, इसमें कॉमन भी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम अगर इन दोनों का
संबंध यानी इन दोनों का रिलेशन बनाएंगे, इन दोनों से अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालेंगे, तो कहीं भी एक जगह कॉमन मान तो हमने देख लिया कि रोजगार इसमें भी कॉमन है, इसमें भी हमने कैंसिल करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन जगह में से एक जगह आपका मान कितना है 100 है, लेकिन यहाँ क्या है दोनों जगह 50-50 है, मतलब इन दोनों का जो है रिलेशन नहीं बन पाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यानपूर्वक करना है सारे क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग और इसी में देख लेंगे क्या, जैसे आपका अगर पहले दूसरे का निष्कर्ष निकल रहा है, दूसरे तीसरे का निष्कर्ष निकल रहा है, तो पहले और तीसरे का निष्कर्ष भी आपका निकलेगा। लेकिन अगर पहले दूसरे का निकल रहा है, दूसरे तीसरे का नहीं निकल रहा है, तो पहले और तीसरे का भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये आपकी सीरीज़ है, इसको मैंने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मान लीजिए। ध्यान से इसको एक बार आप लोग देखेंगे, जैसे पहले और दूसरे का रिजल्ट बन रहा है, दूसरे और तीसरे का बन रहा है, तीसरे और चौथे का बन रहा है, तभी आपका पहले और तीसरे का बनेगा और दूसरे और चौथे का भी बनेगा और पहले और चौथे का भी बनेगा। लेकिन अगर बीच में आपकी सीरीज़, ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, अगर बीच में ही आपकी ये सीरीज़ यहाँ मान लीजिए निगेटिव हो गया, इनकी नहीं बन रही है ना, इनकी बन गई, इसकी बन गई, लेकिन इसकी तीसरे चौथे की नहीं बन रही, तो आपका जो पहले और चौथे का रिजल्ट होगा नहीं निकलेगा, पहले और तीसरे का रिजल्ट निकल आएगा। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे का बना है, दूसरे तीसरे का बना है, तो यहाँ तक रिजल्ट आएगा, इन दोनों का नहीं बनेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। मैंने इस चीज़ को जो है पहले वीडियो में सारा क्लियर कर दिया है, तो उससे आप लोग जाके अवश्य देखें, जिससे कि ये वीडियो आपको सारा क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ये देखेंगे कि एक स्टेटमेंट में 3 से 4 स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में देता है और 2 उसमें जो है निष्कर्ष दे देता है, ठीक है। लेकिन मैंने देखिए कितने निष्कर्ष लिए हैं, 5 से 6, यानी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी में आपके आ गए हैं और कॉन्सेप्ट आपका अलग हो गया। इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, सभी नदियाँ चट्टानें, सभी के लिए मैंने क्या बताया था 100 और 50, तुरंत रख लीजिए। ये हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, आमदनी, और जो हमारा कंक्लूजन होता है वो हमारा क्या होता है, खर्चा। अब इसमें देखते हैं सभी नदियां चट्टानें, सभी नदियां, तो नदियों को कितना देना है 100 वाले, यानी सभी वाले को हमें 100 और 50 देना है। सबसे पहले हम सभी की वैल्यू रख लेंगे। दूसरा है सभी, क्या है, सभी चट्टानें सागर हैं, क्या है, सभी चट्टानें सागर हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे 100 और 50। दूसरा क्या है, सभी सागर गुब्बारे हैं, तो इसमें भी 100 और इसमें भी 50। और कुछ घड़ियाँ गुब्बारा हैं, कुछ घड़ियाँ, तो कुछ में क्या बताया था 50 और 50। ये देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट थे और इसमें आपके 4 स्टेटमेंट आ गए। बस दिक्कत हमें कुछ नहीं है, जो लॉजिक मैंने बताया है सारे लॉजिक जो है ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब इसमें आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिख तो क्लियर रहा होगा, सभी नदियाँ चट्टानें हैं, सभी चट्टानें सागर हैं और सभी सागर गुब्बारे हैं और कुछ घड़ियाँ गुब्बारा हैं। आपको फिर देखना है आंसर में, सभी नदियाँ सागर हैं, तो सभी के साथ 100 और सागर को 50, यानी सभी के जो बाद में आता है उसको 100 और बाद में 50। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि किसको किसको कितने नंबर या कितने जो है रुपए देना है। अब देखेंगे कि सभी नदियाँ सागर हैं, तो सागर कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, ये देखिए पहले से। तो नदियाँ यहाँ है देखिए और सागर यहाँ है, सागर यहाँ है, लेकिन डायरेक्ट इसका और इसका कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में पहले और तीसरे में कॉमन नहीं है, तो पहले और इन दोनों में कॉमन करने का प्रयास करेंगे, तो नदियाँ और सागर। लेकिन चट्टानें मतलब हमें नदियाँ और सागर चाहिए, तो हमने देखा कि नदियाँ यहाँ हैं और सागर यहाँ है, मतलब इन दोनों से हम रिलेशन बना सकते हैं पहले और दूसरे से। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि पहली बात तो अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों जो हमारे कथन होने चाहिए वो भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या है, उसमें ये देख रहे हैं कि कहीं भी जो कॉमन शब्द है उसमें क्या करना है कि एक जगह कम से कम मान उसका 100 होना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ उसका मान 100 है, तो ये इन दोनों का रिजल्ट हमारा बन जाएगा। अब पूछा क्या है, सभी नदियाँ सागर हैं। देखिए ये हमारा क्या है, खर्च है, इसको देखेंगे ये हमारा क्या है, खर्च है, और ऊपर हमारा क्या है, आमदनी है। तो नदियाँ कहाँ पे हैं, नदियाँ देखिए 100 है, यानी 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये खर्च, कोई दिक्कत नहीं है। सागर कितना है 50 और 50, यानी ये जितना कमा रहा है उतना खर्च कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है? कुछ घड़ियाँ सागर हैं। कुछ घड़ियाँ सागर हैं। तो अब देखिए जल्दी से कि घड़ियाँ कहाँ हैं और सागर कहाँ हैं। तो हमने ये देखा कि घड़ियाँ यहाँ हैं और सागर यहाँ हैं। इन दोनों का हम रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? कॉमन वर्ड चाहिए, और कॉमन वर्ड के साथ एक जगह मान 100 चाहिए। लेकिन हम ये देखा क्या है इसमें? घड़ियाँ सागर, घड़ियाँ और सागर इन दोनों को बनाएंगे, लेकिन इन दोनों को हमने कैंसिल तो कर दिया। जरूरी नहीं, ये ध्यान देंगे कि जरूरी नहीं कि यहाँ और यहाँ कॉमन हो। ये दोनों वर्ड यहाँ भी हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ भी हो सकते हैं। तो यहाँ भी गुब्बारा है और यहाँ भी गुब्बारा है। मैं कॉमन करके इसको काट भी सकता हूँ, लेकिन कॉमन करके काटने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों जगह मान हमारा 50-50 है। इसलिए हमारा ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अतः इसका और इसका रिजल्ट नहीं बनेगा। कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी गुब्बारे सागर हैं। अब देखिए सभी गुब्बारा कहाँ पे है? ये है। सागर कहाँ पे है? यहाँ पे है। यानी सभी गुब्बारे और सागर हैं। और कहीं गुब्बारा दिया गया है? कहीं नहीं दिया गया। सागर दिया गया है, हाँ। क्या बोला गया है? सभी गुब्बारे सागर हैं। गुब्बारा कहाँ पे है? 50। और कहाँ गुब्बारा? 50। तो ये बताइए, जब हर जगह यहाँ पे हमारा 100 रुपये खर्च कर रहा है, कौन? गुब्बारा। और यहाँ गुब्बारे की कमाई कितना? देखिए गुब्बारा और कहाँ है? एक यहाँ है, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। दोनों जगह जब वो 50-50 कमा रहा है तो 100 खर्च नहीं कर सकता। तो देखते ही हम इसको गलत कर देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से आप लोग करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब क्या है? कुछ सागर गुब्बारे नहीं हैं। अब देखिए कुछ सागर गुब्बारे नहीं हैं। क्या बोला है? कुछ सागर गुब्बारे नहीं हैं। ये किसी में आप देखेंगे कि आपका जो ये निगेटिव स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। तो जो आपका कथन होगा यानी निष्कर्ष, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसको हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या इसमें बोला गया है कि कुछ चट्टानें घड़ियाँ हैं। देखिए चट्टानें कहाँ हैं, घड़ियाँ कहाँ हैं? आपका घड़ियाँ ये है और चट्टानें कहाँ हैं? चट्टानें ये हैं। देखिए मैंने क्या बताया है, यहाँ पे एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। अब यहाँ पे इसका लॉजिक आपका लग रहा है। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारे जो लागू हो गए नियम, हमारा किस में लागू होगा? ये कंक्लूजन में, यानी खर्चे में, है ना। तो पहले और दूसरे का देखिए रिजल्ट बन रहा है। कहाँ है पहला दूसरा? देखिए इसमें पहला दूसरा का बन रहा है ना, बिल्कुल सही। दूसरे तीसरे का बन रहा है क्या? दूसरे तीसरे का भी आपका बन रहा है। तीसरे चौथे का बन रहा है क्या? देखिए तीसरे चौथे में कॉमन जो है, कॉमन क्या क्या है? गुब्बारा है। लेकिन दोनों जगह 50 है, मतलब ये वाला आपका नहीं बन रहा है। मतलब इसका भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये वाला आपका नहीं बन रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझेंगे तो जितने भी डाउट होंगे, जिस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या है इसमें? तो ये हमने देखा कि अगर पहला दूसरा का रिजल्ट बन रहा है, दूसरे तीसरे का भी बन रहा है, तीसरे चौथे का नहीं बन रहा है, तो पहले और तीसरे का तो बन जाएगा, लेकिन पहले और चौथे का नहीं बनेगा, ना ही दूसरे और चौथे का बनेगा। तो हमारा इसमें क्या है? कुछ चट्टानें घड़ियाँ हैं। तो चट्टानें यहाँ है, घड़ियाँ यहाँ। जब इन दोनों का रिजल्ट नहीं बन रहा है तो दूसरे और चौथे का रिजल्ट नहीं बनेगा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ये आपका सीरीज से ही समझ में आएगा, जब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ गुब्बारे नदियाँ हैं। कुछ गुब्बारे नदियाँ हैं इसने बोल दिया। तो अब देखिए गुब्बारे कहाँ पे हैं? गुब्बारे आपकी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कहाँ है? बस यहाँ दो जगह। कुछ गुब्बारे नदियाँ हैं। अब कुछ गुब्बारे नदियाँ कैसे हो सकती हैं? नदियाँ हैं कि घड़ियाँ हैं? नदियाँ ही है ना। तो एक नदियाँ यहाँ है और गुब्बारा कहाँ पे है? यहाँ है। तो अब ये ध्यान से देखेंगे, कुछ नदियाँ गुब्बारे हैं। ये किससे किससे लिया गया है? पहले वाले से और ये तीसरे वाले से। तो इनका बिल्कुल रिजल्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे का रिजल्ट बन रहा है, दूसरे और तीसरे का भी बन रहा है, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट भी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें प्लस माइनस एक बार चेक करने के बाद हमें क्या करना है? एक बार मान जो है यानी आमदनी और खर्चा भी हमें चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए गुब्बारा कुछ में कितना करना है? 50 और ये 50, दोनों में 50-50। तो अब ये देखिए नदियाँ कहाँ हैं? 100 रुपये है नदिया के पास, 50 है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या है? गुब्बारा, गुब्बारा कितना है? 50, तो भी सही है, यानी ये भी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा
सभी को, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, जिससे जितने भी, मैंने देखा कि आप देख रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं है। इसी में मैंने सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास किया है मात्र 2 क्वेश्चन में, लेकिन ये 2 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 10 क्वेश्चन ही हैं। आपका जो कथन निष्कर्ष के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 2 आपका कथन दे देता है स्टेटमेंट, और उसमें जो है 2 से 3 ही निष्कर्ष दे देता है, उन्हीं में से आपको करना होता है। लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करने का प्रयास किया है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, अगर एक बार क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को आप लोग दोबारा देखेंगे, जिससे सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।